Hello everyone, welcome to Gopal Inspires India. In this video we are going to learn the next part of the tense, that is future continuous tense. तो जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस को कंपेयर करते हुए उन्हें सीखा था कि प्रेजेंट से पास्ट कितना आसानी से हेल्पिंग वर्ब चेंज करके बन जाता है, उसी तरीके से बिल्कुल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी अब हम आज पास्ट कंटिन्यूअस में कुछ चेंजेस करने के बाद सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में। बिल्कुल हाँ, जैसे कि आपने देखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपकी जो पहचान आई थी वो रहा है, रही है, रहे है थी। पास्ट में उसको हमने क्या बताया था कि वो रहा था, रही थी, रहे थे, जिनके लास्ट में आता है हिंदी वाक्यों के, वो पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होता है। और जो फ्यूचर कंटिन्यूअस के जो सेंटेंसेस होते हैं उसके लास्ट में आपको देखने को मिलेगा रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि कुछ सेंटेंस ऐसे और भी होते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, जहां पे आपको रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे दिखेगा, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यूअस का नहीं होगा बल्कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा, क्योंकि वहां आपको साथ में टाइम भी दिया रहेगा। तो अभी हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से, देखिए हमने पहले प्रेजेंट से पास्ट बनाया था, ये पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, और इस वीडियो में हम अब पास्ट कंटिन्यूअस से सीधे सेंटेंस किसके बना रहे हैं, इसको चेंज करके इसमें कुछ चेंजेस ला करके फ्यूचर कंटिन्यूअस में इन्हें कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग क्या करेंगे कि इसकी जो पहचान हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। आपको ये इसका पहचान हो जाने वाला है और इजीली आप लोग याद कर पाएंगे, क्योंकि कंपैरिजन सीधा सीधा है। प्रेजेंट में रहा है, रही है, रहे हैं था, पास्ट में वो हो गया कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे, फ्यूचर में हो गया रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे क्योंकि मेन वर्ब और बाकी सीक्वेंस सेम रहेगा। तो यहाँ पे आ जाने वाला है अब सेल ऑब्लिक विल, सेल ऑब्लिक विल प्लस बी, सेल ऑब्लिक विल, देखिए फ्यूचर है तो सेल विल तो आना ही आना है, प्लस बी। यहाँ पे डबल हेल्पिंग वर्ब है, सेल विल के साथ मतलब बी भी आपको यूज करना है। और यहाँ पे इसी तरीके से आप क्या यूज करेंगे, आपका ये हो जाने वाला है सेल ऑब्लिक विल प्लस नॉट पहले आएगा, उसके बाद आएगा, देखिए नॉट जैसा कि मैंने बताया था थर्ड नंबर पे आपको लेना होता है, प्लस बी को हम पीछे खिसका देंगे, ध्यान रहे यहां पे नॉट आएगा। और यहां पे क्या होगा, वॉज वर्ब की जगह ले लेगा आप कौन, सेल ऑब्लिक विल। और इसी तरीके से ये सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आएगा हमारा बी, क्योंकि बी ही जो है बना रहेगा अपनी जगह। अब यहां पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आप क्या कर देने वाले हैं, सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी। पर यहां पे बी को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा चेंजेस ज्यादा करने पड़ रहे हैं। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस बिल्कुल इजीली हो गया था, यहां पे बी को एडजस्ट करने की वजह से हमको थोड़ा चेंजेस ज्यादा करने होंगे, क्योंकि अब नॉट आएगा तो सेल और विल के बाद नॉट आएगा, बी पीछे रहने वाला है। इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद बी रहेगा, सेल विल को हम जो है पहला पार्ट ये जो सेल विल का है उसी को बाहर करेंगे, स्टार्टिंग में लिखेंगे। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सेल विल को स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा नॉट। आप काउंट करेंगे, देखिए नॉट आपको थर्ड प्लेस पे मिल रहा है। यहाँ पे जो यूज होता है सेल और विल का, वही जो आपको पहले बताया गया था कि आई और वी के साथ सेल आने वाला है और बाकी सबके साथ आई और वी के सेंस में तो सेल आएगा जनरल मीनिंग में, जनरल सेंस में, और बाकी सभी के साथ अदर के साथ क्या आएगा, आपको यूज करना हो विल। और बी तो सबके साथ सदाबहार है, सबके साथ आने वाला है। अब हम हिंदी जो इसके एग्जाम्पल लिए थे इनको भी फ्यूचर में चलिए चेंज कर देते हैं। तो हमको सिर्फ इसको लास्ट वर्ड को हटा देना है, और लास्ट वर्ड को हटा के हमें क्या कर देना है, फ्यूचर में कन्वर्ट कर देना है। तो फ्यूचर में देखिए हम कन्वर्ट कर देते हैं इसको। तो ये क्या हो जाने वाला है, हम अपना पाठ याद कर रहे होंगे। बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे बच्चे कहाँ मिलते हैं कलयुग में जो अपना पाठ याद कर रहे होंगे, वेरी नाइस। देखिए हम अपना पाठ याद नहीं कर रहे होंगे, हम अपना पाठ याद नहीं कर रहे होंगे। यहां पे क्या हम अपना पाठ याद कर रहे होंगे,
देखिए रहा है रही है तो पहले भी था, रहा था रही थी हो गया, अब हमको क्या कर देना है, रहा होगा रही होगी रहे होंगे। मतलब इसको हम फिर से इसी तरीके से चेंज कर देने वाले हैं, रहे होंगे, और यहाँ पे भी ये हो जाएगा रहे होंगे। ये सारे के सारे हिंदी सेंटेंसेस मैंने चेंज कर लिए हैं। अब मुझे क्या करना है, इंग्लिश सेंटेंस को चेंज करना है, इंग्लिश सेंटेंसेस को चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा, जगह स्पेस थोड़ा कम रहेगा तो मैं वी को इसलिए रिमूव कर रहा हूँ कि स्पेस थोड़ा कम है। वी शैल बी लर्निंग आवर लेसन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी शैल नॉट बी। देखिए इसको मैं वी को इसलिए रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस यहाँ पे कम है। वी शैल नॉट बी, नेगेटिव का रूल यूज कर रहा हूँ। मैंने रूल यहाँ पे ऑलरेडी लिखा था, कैसे बनाया था आपको बताया भी था, और वही रूल मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। वी शैल या विल में से एक हेल्पिंग वर्ब, देन आफ्टर नॉट, देन आफ्टर बी। और इंट्रोगेटिव बनाऊंगा तो मुझे क्या करना होगा, शैल या विल को स्टार्टिंग में लेके आना होगा और बी पीछे ही रहेगा। तो ये रहने वाला है शैल वी बी लर्निंग, शैल वी बी लर्निंग आवर लेसन। और ये क्या रहने वाला है, शैल वी नॉट बी। देखिए नॉट यहां से हटेगा, यहां पे आएगा, आगे आ जाएगा, क्योंकि बी के लिए यहां पे जगह स्पेस ही है हमें, बी। शैल वी नॉट बी लर्निंग आवर लेसन। और ऐसे ये क्या हो जाने वाला है, वाई पहले ही रहेगा और वाई के बाद हमारा इस केवल ये रिप्लेस होने वाला है। देखिए साथ के साथ बी को भी हमें एडजस्ट करना है, तो इसलिए स्पेस रहने वाला है कम, दैट्स व्हाई आई एम रिमूविंग इट, अदरवाइज देयर वाज नो एनी नीड। तो इट विल बी शैल वी, नो इट विल नॉट स्टार्ट विद शैल एक्चुअली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्चुअली क्यों से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले इसी की इंग्लिश बनेगी, वाई शैल वी नॉट बी, वाई शैल वी नॉट बी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई डिफरेंस होता ही नहीं। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है वो सेम आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, नॉट भी आ रहा है। तो ये जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, शैल वी नॉट बी लर्निंग आवर लेसन, तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको शैल वी नॉट बी लर्निंग आवर लेसन। सिर्फ ये जो क्यों है इसको स्टार्टिंग में लिख देना है। तो वी आर लर्निंग द सेम थिंग रिपीटेडली वन बाय वन। तो जो ये सेंटेंसेस का सीक्वेंस है, जो इनको नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करने का सीक्वेंस है, ये सेम बना ही रहेगा आगे भी। सो आई होप डेफिनेटली you have enjoyed the video and learned how to change present continuous sentence into past continuous and past continuous sentences into future continuous tense। तो कंपैरिजन से ये चीजें आसान करना, याद करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जब हम सारे रूल्स को अलग अलग स्पेसिफिक लर्न करेंगे तो इट विल बिकम डिफिकल्ट। लेकिन अगर हम डिफरेंसेस को सिर्फ ध्यान में रखते हुए लर्न करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।